त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः एक बार भगवद गीता के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और सभी उपस्थित महानुभावों को भगवान श्री गोविंद का आशीर्वचन और मेरी ओर से सादर प्रेम पूर्वक अभिवादन। हम सभी वास्तविक रूप से भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके सानिध्य में, उनके संरक्षण में जाना चाहते हैं। मनुष्य वास्तविक रूप से तो परमात्मा के संरक्षण में ही रहता है। हम सभी जीव हैं और सामान्य जीव या जितने भी जीव इस संसार में हैं वे सभी परमात्मा के नियंत्रण और संरक्षण में ही रहते हैं। कोई भी जीव परमात्मा के नियंत्रण और संरक्षण से पृथक नहीं हो सकता। हमें प्रतीत होता है कि हम स्वच्छंद हैं, हम पर किसी का नियंत्रण नहीं है, हम जैसा भी चाहेंगे वैसा करेंगे और हमारी जो इच्छा होगी उसी प्रकार का कार्य हम करना भी चाहते हैं, अपनी इच्छा के अनुकूल ही कार्य करना चाहते हैं। अब ये बड़ी परम विषम स्थिति है, ये प्रतिकूल स्थिति है कि नियंत्रण तो किसी और का है और उस नियंत्रण की उपेक्षा करके और उसको विखंडित करके हम स्वेच्छाचारिता से कार्य करना चाहते हैं। ये विशेष बात है कि नियंत्रण किसी का है और उस नियंत्रण को न मान करके हम स्वेच्छाचारिता से अपने मनमाने ढंग से कार्य करना चाहते हैं। तो जो मनमाने ढंग से कार्य करते हैं तो उसका जो परिणाम है वह सुखद नहीं होता। जैसे हम किसी व्यक्ति के अधीन कार्य करें, किसी संस्था में कार्य करें, चाहे वो हो संस्था सरकारी हो या अर्ध सरकारी या सरकारी ना हो, तो उस संस्था के नियमों को हमको मानना पड़ता है और नहीं मानेंगे तो उसका विखंडन होगा, हम निकाल दिए जाएंगे। लेकिन जो परमात्मा की व्यवस्था है वो उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, वो हमको नियंत्रित करती है। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था को ना मानकर हम मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। रहते तो परमात्मा के नियंत्रण में है, नियंत्रण समाप्त नहीं होता। जीव वास्तविक रूप से परमात्मा के नियंत्रण से बंधा हुआ है, उसे मुक्ति नहीं मिलती। इसीलिए जन्म होता है, मृत्यु होती है और वृद्धावस्था आती है, दुख आता है, रोग आता है, शोक आता है। कौन व्यक्ति मृत्यु चाहेगा? कौन रोगी होना चाहेगा? कौन दुखी होना चाहेगा?
लेकिन चूंकि परमात्मा का नियंत्रण है, इसलिए हमको रोग, शोक, दुख, जरा, व्याधि, मृत्यु ये सब सहन करना पड़ता है। इससे आभास होता है किसी सत्ता का नियंत्रण है, और यदि हम उसके नियंत्रण से बाहर होते तो न रोग होता, न शोक होता, न व्याधि होती, न जरा आती, न मृत्यु होती। तो वो नियंत्रण किसका है? वो नियंत्रण शास्त्रों ने बताया कि भगवान श्री गोविंद का है। इसलिए उनको प्रणाम करके हम आज के सत्र का, आज के विषय का शुभारंभ करते हैं। अध्याय संख्या 18 और श्लोक संख्या 38। कल के सत्र तक हम लोगों ने श्लोक संख्या 37 की व्याख्या का समापन किया था, जिसमें श्री भगवान ने सात्विक सुख की बड़ी विशद व्याख्या की थी और कहा था कि जो अभ्यास में रमण करता है और उस रमण से दुखों का समापन हो जाता है, और वह जो सुख प्रारंभ में तो विष के समान आभास होता है और उसका जो परिणाम है वह अमृत के समान है। आत्मविषयक बुद्धि से उत्पन्न होने वाला वो सुख सात्विक सुख है। इन्हीं श्लोकों पर शायद 4 या 5 सत्र चले थे, और आज का जो सत्र है वो श्लोक संख्या 38 पर आधारित है। इसमें श्री भगवान ने राजस सुख की व्याख्या की। विषेंद्रिय संयोगात् यत यत अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विस्मयु तत्सुखम राजसम स्मृतम। हे अर्जुन, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से विषेंद्रिय संयोगात् उत्पन्न होता है, तत् अग्रे अमृतोपमम्, वह पहले तो अर्थात जब उसका हम उपभोग करते हैं तो वो अमृत के समान प्रतीत होता है, लेकिन उसका जो परिणाम है वह विष के समान है, विष के तुल्य है। उस सुख को राजस सुख कहते हैं। श्री भगवान ने बहुत विशद व्याख्या की है, राजस सुख की बड़ी विशद व्याख्या की और कहा कि जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न हो जाता है। एक बात ये कही कि राजस सुख जो है वो विषय और विषेंद्रिय संयोगात्, विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है। और दूसरी बात ये कही कि वह जब ग्रहण किया जाता है, जब ऐसे इंद्रिय और विषयों के संयोग से हम जब जिस सुख को ग्रहण करते हैं, वह तो जब ग्रहण किया जाता है, जब उसका संयोग होता है तो उसको हम अमृत के रूप समझते हैं। लेकिन उसका तीसरी बात ये कही, उसका जो परिणाम है वह विष के समान है। 3 बातें हैं। राजस सुख के संबंध में 3 बातें हैं। पहली बात यह है कि विषय और इंद्रियों के संयोग से राजस सुख उत्पन्न होता है, पहली बात। और दूसरी बात, जब हम राजस सुख का आभास करते हैं तो हमको अच्छा लगता है, सुखद प्रतीत होता है। अमृतोपम का अभिप्राय यही है, अमृत के तुल्य प्रतीत होता है। और तीसरी बात, उसका जो आत्यंतिक परिणाम है, अंतिम जो फल है,
वह दुखद है, विषम युग, विषम, विषम युग, विष के समान है। तो 3 बातें हैं और आज के सत्र को हम श्लोक संख्या 38 के इन्हीं 3 विषयों पर आधारित करेंगे और आरंभ करते हैं विषेंद्रिय संयोगात। जो राजस सुख है विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है। विषय क्या है और इंद्रिय संयोग क्या है, इस पर यद्यपि कई बार चर्चा हुई है, लेकिन यहाँ पर चूंकि राजस सुख की व्याख्या करनी है इसलिए फिर से हम फिर इसको दोहराते हैं। विषय 5 ही हैं, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध। शब्द और शब्द जो है वो कानों का विषय है, कान का विषय है और कान ज्ञानेंद्रिय है। शब्द, रूप जो है वो आँखों का विषय है, आँख भी ज्ञानेंद्रिय है, शब्द रूप। रस ये जिह्वा का विषय है, जिह्वा भी ज्ञानेंद्रिय है, शब्द रूप रस। स्पर्श जो है वह त्वचा का विषय है, यह भी त्वचा भी ज्ञानेंद्रिय है, शब्द रूप रस स्पर्श। और गंध, गंध नासिका का विषय है, तो ये भी ज्ञानेंद्रिय है। अब विषयों से कैसे सुख मिलता है, जैसे कान का विषय शब्द है, तो हम सभी जब सुंदर गीत संगीत में या मधुर ध्वनि के प्रति आसक्त होते हैं तो आसक्त होने के पश्चात उसमें खोना चाहते हैं, उस ध्वनि के प्रति हमारा आकर्षण रहता है। और ध्वनि के प्रति जब आकर्षण रहता है तो उस ध्वनि में हम खोना चाहते हैं, ध्वनि में। तो आपने देखा होगा कि जब कोई सुंदर मधुर गीत संगीत या ध्वनि जो हमें रुचिकर लगती है वो हमारे सामने जब प्रकट होती है तो हम सब कुछ छोड़कर उसमें कुछ क्षण के लिए खोना चाहते हैं, चाहते हैं कि मधुर गीत संगीत ध्वनि जो है वो हमको प्राप्त होती रहे। तो ये जो शब्द रूपी विषय है ये भी एक प्रकार का राजस सुख कहा जाता है। शब्द में हम किसी शब्द में कभी कभी जीवन पर्यंत खोए रहते हैं, उससे अपने को पृथक नहीं कर पाते। और तो ये विषय का पहला सुख, पहले विषय की बात हो रही है अभी, पहले विषय में हम खोए रहते हैं। और दूसरा जो सुख शब्द रूप, रूप माने होता है मनोरम दृश्य या किसी मनोरम आकृति के प्रति आकर्षित हो जाना। किसी मनोरम दृश्य के प्रति जो हमको रुचिकर लगता है या किसी मनोरम आकृति के प्रति जो हमको सुंदर प्रतीत होती है उसके प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है, हम उसको बार बार देखना चाहते हैं। सुंदर आकृति और सुंदर दृश्य का इतना अधिक आकर्षण होता है कि मनुष्य एक ही आकृति में और एक ही दृश्य में या कई प्रकार की आकृतियों में, कई प्रकार के दृश्यों में जीवन भर खोया रहता है। उसे
परमात्मा के चिंतन का अवसर नहीं मिलता। ऐसा देखा जाता है कि विशद आकृति होती है, किसी सुंदर आकृति है तो उसमें हम खोना चाहते हैं और खो करके हम उसमें रमण करते हैं। तो ये जो रूप रूपी विषय का जो सुख है वह मनुष्य को बहुत आकर्षित करता है। हमारे जो नेत्र हैं वह रूप रूपी विषय को देखना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं। तो रूप रूपी विषय के संबंध में हम सभी जानते हैं, उसकी व्याख्या क्या करना है। शब्द रूप रस, रस जो है जिह्वा का विषय है। सुंदर और सुस्वादु भोजन किसे प्रिय नहीं होता, किसे प्रिय नहीं होता। जो मनुष्य जिस गुण से प्रभावित होता है उसी गुण के अनुसार जो भोजन है वो मनुष्य को प्रिय होता है। और अपनी रुचि गुणानुसार रुचि होती है और गुणानुसार रुचि के अनुकूल ही भोजन ग्रहण करना चाहता है मनुष्य। तो रस रूपी विषय में खोना चाहता है। कौन व्यक्ति सुंदर और आकर्षक व्यंजन नहीं चाहता, और उसमें हम खोना चाहते हैं। जिह्वा जो है हमारी रस रूपी विषय को ग्रहण करना चाहती है। तो रस की बात हो गई, शब्द रूप रस। स्पर्श, स्पर्श रूपी जो विषय है, ये स्पर्श रूपी विषय भी विशेष प्रकार का होता है। स्पर्श इतना अधिक विशेष हमारे लिए होता है कि हम कोमल स्पर्श चाहते हैं, और कोमल स्पर्श की कोई सीमा नहीं, असीमित रूप से कोमल स्पर्श है। तो उस कोमल स्पर्श में हमारा लगाव रहता है। शब्द रूप रस, स्पर्श और गंध, गंध असंख्य प्रकार की हैं, और उन गंधों को में भी मनुष्य खोता है। कितनी कितनी सुगंधित वस्तुएं परमात्मा की व्यवस्था में इस संसार में प्रकट हो गई, और परमात्मा की व्यवस्था में संसार में प्रकट हो गई तो उसको हम लोग गंध ग्रहण करते हैं, और गंध ग्रहण करके उसका उपभोग करते रहते हैं। तो ये जो 5 विषय हैं, विषय, तो श्री भगवान का कथन यहाँ इतना है, ये कहना है श्री भगवान का, विषय, विषय से जो सुख मिलता है, चूंकि इंद्रियां अपने विषयों को भोगती हैं। प्रत्येक इंद्री जो है, कान ये चाहता है कि हमको गीत संगीत मधुर मिले। जब कभी हमारी रुचि के अनुकूल कोई गीत संगीत ध्वनि नहीं होती है तो हम उसको रोकना चाहते हैं, उसे ग्रहण नहीं करते, उसको छोड़ना चाहते हैं। वैसे ही कोई रुचिकर दृश्य हमारे सामने न हो तो उससे हम भागना चाहते हैं। जैसे कोई दुर्घटना हो जाए, किसी का शरीर विकृत हो जाए, तो विकृत शरीर को कौन देखना चाहता है। हम उससे दृष्टि हटाते हैं, उससे दृष्टि पृथक करते हैं, क्योंकि वो जो दृश्य है वो हमारे लिए रुचिकर नहीं है, विकृत है, भयंकर है, ना देखने वाला है। परंतु जिस दृश्य के प्रति हम आसक्त होते हैं, आकर्षित होते हैं, जिस दृश्य के प्रति हमारा आकर्षण रहता है,
उस दृश्य को हम बार बार देखना चाहते हैं, बार बार उस दृश्य से आनंद लेना चाहते हैं, सुख लेना चाहते हैं, विषय और इंद्रियों के संयोग से। अब विषय मिलते कैसे हैं, विषय कैसे ग्रहण होते हैं? इंद्रियों के संयोग से ही ग्रहण होते हैं। प्रत्येक इंद्री अपने विषय को ग्रहण करती है। एक इंद्री किसी दूसरी इंद्री के विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। जो इंद्री है वह अपने ही विषयों को ग्रहण करती है। और शब्द रूप रस तो हमारी जिह्वा नामक जो ज्ञानेंद्रिय है वह रुचिकर भोजन चाहती है। अब इंद्री तो जिह्वा है और उसका विषय रस है, तो अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे अच्छे व्यंजन ग्रहण करने में उसको आनंदाभास होता है, सुखाभास होता है, सुख का आभास होता है। और चूंकि तो जो रस है वो भी 6 प्रकार का बताया गया है। मृदु है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, चरपरा है, कसैला है। अब इनके भी तीव्रता होती है। कोई बहुत मृदु चाहता है, कोई मध्यम मृदु चाहता है, कोई बहुत कम मृदु पदार्थ ग्रहण करना चाहता है, तो उसमें रुचि बढ़ जाती है। तो कथन का अभिप्राय ये है, जिह्वा नामक जो इंद्रिय है और वह रस नामक विषय से उसका संयोग रहता है। इस प्रकार वो विषय और इंद्रिय जो रुचिकर भोजन है, अच्छा भोजन है, उसको जिह्वा अपने रस रूपी विषय को ग्रहण करना चाहती है। शब्द रूप रस स्पर्श, हमारी त्वचा जो है वह स्पर्श रूपी विषय ग्रहण करना चाहती है। कोमल स्पर्श कौन नहीं चाहता है? कोमल स्पर्श से कौन नहीं लाभान्वित होना चाहता? और इस कोमल स्पर्श में कभी कभी मनुष्य जीवन भर फंसा रहता है। वृद्धावस्था में विशेष फंस जाता है, वो निकल नहीं पाता है इससे। कोमल स्पर्श मनुष्य के लिए बहुत घातक है। इस पर जब आप स्वयं स्वच्छंद रूप से विचार करेंगे तो ये पाएंगे ये तो बहुत ही घातक है। जीवन पर्यंत मनुष्य को छोड़ता ही नहीं है। स्पर्श रूपी जो विषय है वह मनुष्य को जीवन भर सताए रखता है। और चूंकि उपस्थ का भी विषय स्पर्श ही है, और ये स्पर्श रूपी उपस्थ का जो विषय है यह मनुष्य अच्छी स्थिति में पहुंचने पर, साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचने पर भी इसके संयोग की इच्छा होती है। इसके संयोग का जो विनाश है वह शीघ्रातिशीघ्र नहीं होता। यह ऐसा विषय है, उपस्थ का जो है स्पर्श रूपी विषय है, ये इसको मनुष्य अपने जीवन के अंत तक चाहता है। और इसमें एक विषम प्रकार की स्थिति ये है कि इससे जल्दी मुक्ति नहीं मिलती। मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार स्पर्श रूपी विषय को ग्रहण करना चाहता है, और ये इस विषय से मुक्त हो पाना बहुत कठिन है। अच्छे अच्छे महापुरुष जो साधना में लीन रहते हैं वो ही स्पर्श रूपी विषय से मुक्त नहीं हो पाते, शीघ्रता से मुक्त नहीं हो जाता। तो चूंकि 5 कर्मेंद्रियों के विषय भी वही हैं जो 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। वाक, हस्तपाद, उपस्थ, गुदा, ये 5 जो कर्मेंद्रिय हैं इनके भी 5 ही विषय हैं। तो कर्मेंद्रिय के यहाँ पे कर्मेंद्रियों के विषयों की बात हो रही,
ज्ञानेंद्रियों के विषय की तो बात हो ही रही है, लेकिन कर्मेंद्रियों के विषय की भी बात हो रही है यहाँ पर, कि कर्मेंद्रिय के भी जो 5 विषय हैं, से वाक रूपी विषय है, जो शब्द है, तो इससे भी जल्दी आदमी मुक्त नहीं हो पाता। अब इस पे विचार करें आप, क्योंकि वाक नामक ज्ञानेंद्रिय है, उपस्थ नामक कर्मेंद्रिय है, वाक रूपी कर्मेंद्रिय है, इससे भी शीघ्रता से विमुक्त नहीं हुआ जा सकता। और ये विशेष बात ये है कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो अपने अपने विषय को तो ग्रहण करती हैं, लेकिन एक ही विषय पर विचार कर लेती हैं। अब दूसरी बात यह है कि मन को भी हम इंद्रिय मानते हैं। मन जो है चूंकि इंद्रियों का अधिपति है, स्वामी है, और इंद्रियां जो है मन के सहयोग से ही, मन सहयोग न करे तो इंद्रियां स्वतः अकेले विषयों का उपभोग नहीं कर सकती। मन के सहयोग से ही इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण करती हैं। तो मन रूपी जो इंद्रिय है, जो समस्त इंद्रियों की स्वामी और अधिपति है, वह भी विषयों को ग्रहण करती है। उसमें यह क्षमता है कि सभी इंद्रियों के विषय को वो अकेले ग्रहण करता है। मन जो है वो सभी जितनी इंद्रियां हैं, जैसे हम कोई मनोरम दृश्य देखें तो आंखें जो हैं उस दृश्य को देखती हैं और उससे आनंद लेती हैं, लेकिन साथ में मन की संलग्नता रहती है। जब तक मन की संलग्नता नहीं रहेगी, तब तक हम मनोरम दृश्य को नहीं देख सकते, मन भी वहाँ जाएगा। इसीलिए जैसे ध्वनि है, तो ध्वनि जो है हमारे कान ग्रहण करते हैं, और कान ग्रहण करते हैं तो वहाँ पर मन भी जाएगा। मन के वहाँ जाए बिना हम किसी भी प्रकार की ध्वनि को ग्रहण नहीं कर सकते, मन उसमें लिप्त हो जाएगा। मन कर्ण नामक इंद्रिय को ध्वनि नामक विषय में लिप्त होने में सहयोग करता है, तभी ग्रहण होता है, ऐसे ग्रहण नहीं होता। और बुद्धि भी साथ में सहयोग करती है इसमें। जैसे रुचिकर भोजन है, तो रुचिकर जो भोजन होता है उसको तो जिह्वा ग्रहण करती है, जानती है रुचिकर है, ये स्वादिष्ट है, लेकिन उसमें मन का सहयोग रहता है। तो यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है। राजस सुख जो है, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, इसमें मन भी सम्मिलित है, क्योंकि मन के माध्यम से ही विषय और इंद्रियों के संयोग होता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो विषय और इंद्रियों का संयोग होता है तो मन उसमें सहयोग करता है, बुद्धि सहयोग करती है, बुद्धि से उस विषय का विनिश्चय होता है। जब तक नहीं होता तब तक नहीं हो सकता। इसलिए जो ये श्री भगवान ने श्लोक संख्या 38 का जो पूर्वार्ध भाग कहा है, विषेंद्रिय संयोगात यत यत अग्रे अमृतोपम के बाद में ये कहा कि विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख होता है। तो ये पूर्वार्ध का ये पद, इसे विषेंद्रिय संयोगात, विषेंद्रिय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख होता है वो राजसी सुख है, राजस सुख श्री भगवान ने कह दिया। और सही बात भी है, यही है। हम जब इन श्री भगवान के इन शब्दों पर विचार करते हैं, इन पदों के अर्थ को देखना चाहते हैं, तो ये स्पष्ट होता है कि विषेंद्रिय संयोगात, विषेंद्रिय विषय और इंद्रियों के संयोग से संयोगात कहा है। तो ये जो राजस सुख का जो
कि जो प्राथमिक बात है वह विषय और इंद्रिय संयोग से ही संबंध रखती है, और इंद्रिय और विषयों के संयोग से ही राजस सुख की उत्पत्ति भी होती है। वैसे नहीं होती। वैसे जितने प्रकार के सुख हैं वे सभी राजसी हैं, जो इंद्रिय और विषयों के संयोग से मन को आधार मान करके बुद्धि के विनिश्चय से भोगे जाते हैं, वो सभी राजसी सुख हैं। तो राजस सुख की ये जो श्री भगवान की जो कथन है विषेंद्रिय संयोगात, ये विशेष है। राजस सुख को समझने के लिए विशेष है। राजस सुख तब तक समझ में नहीं आ सकता जब तक हम विषेंद्रिय संयोगात नहीं समझते हैं। विषय और इंद्रियों के संयोग से, मन के संयोग से, बुद्धि के विनिश्चय से जो सुख प्राप्त होता है मनुष्य को, वो सारा का सारा राजस है। ये श्री भगवान का ये से वो जो सात्विक सुख था उसमें बहुत अंतर है। सात्विक सुख इंद्रिय और विषयों के संयोग से नहीं मिलता, वह आत्म बुद्धि प्रसादजम से है। वहाँ पर श्री भगवान ने कहा था आत्म बुद्धि प्रसादजम, और यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पे कहा विषेंद्रिय संयोगात। तो आत्म बुद्धि प्रसादजम और विषेंद्रिय संयोगात, ये बहुत बड़ा अंतर है इसमें। जो आत्म बुद्धि प्रसादजम है वो परमात्मा की स्मरण ध्यान चिंतन और उनकी पूजा उपासना से जो है सात्विक सुख उत्पन्न हो जाता है। लेकिन राजसी सुख में ऐसा नहीं। राजसी सुख सांसारिक सुख है जो विषय और इंद्रियों के संयोग से, मन के संयोग से और बुद्धि के विनिश्चय से प्राप्त होता है। तो श्री भगवान ने जो संख्या 38 के पूर्वार्ध भाग में विषेंद्रिय संयोगात पद कहे हैं, उन पे आज की चर्चा रही, और कल की चर्चा को हम शेष भाग पर कल के सत्र में चर्चा करेंगे। तो आज के सत्र के समापन की उद्घोषणा और कल के सत्र में सभी महानुभावों का विशेष आमंत्रण। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।